अध्याय 18 ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 7। नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट सारंग इव सारभो कुशलान्याशु सिद्ध्यन्ते नेतराणि कृतानि यत्। अनुवाद शब्दार्थ न कभी नहीं, अनुद्वेष्टि ईर्ष्यालु, कलिम कली को, सम्राट सारंग मधुमक्खियों की भांति यथार्थवादी, इव सदृश सारभूत सार को ग्रहण करने वाला, कुशलानी शुभ वस्तुएं, आशु शीघ्र, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, न कभी नहीं, इतराणि अशुभ, कृतानि किए जाने पर, यद जितना। अनुवाद महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे जो केवल सार को ग्रहण करती है, पुष्प के सार को ग्रहण करती। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। तात्पर्य, कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, अतएव भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापपूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतः अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलियुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवतम के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान है, तो भी कलयुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पाश से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मनाते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हुए जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ हैं और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कली युग का बुरा नहीं सोचा। बहुत जबरदस्त श्लोक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्जामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्द्यं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे जो केवल सार को ग्रहण करती है। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की थी। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है? भावार्थ यही है कि ये कली हमारे लिए लाभप्रद है, क्योंकि कली में जो अच्छी चीज है, यदि हम कोई अच्छी चीज करते हैं तो उसका प्रभाव हो जाता है। सोचते हैं हम किसी का कल्याण सोचते हैं तो वो अच्छी चीज, उसका प्रभाव तुरंत हो जाता है। लेकिन यदि हम कुछ किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा कर्म का विचार करते हैं तो उसका कर्म करने से ही उसका प्रभाव होगा। ये बात है इसमें, समझिए। मैं कोई अनैतिक संबंध करना चाहता हूं, मैं सोचता हूं मैं ये स्त्री को, या कोई स्त्री सोचे मैं पुरुष को भोग दूंगा, यदि वे सोचता है तो दूसरे युग में उसका पाप कर्म लग जाता था। लेकिन कलयुग में सिर्फ सोचने से, मन से किया हुआ कार्य का पाप कर्म नहीं लगता है। मन में किसी को कितना भी मारो, पाप नहीं लगेगा। उसको वास्तव में कर्म करना पड़ेगा। कर्म ये बहुत बड़ा लाभ है, इसके गैरफायदे भी है, लेकिन ये बड़ा लाभ है कि हम किसी पाप कर्म का सोचेंगे तो भी जब तक करेंगे नहीं तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा, हमें पाप कर्म नहीं लगेगा। ये यदि हम ये जानते हैं तो हम मन में पाप कर्म करने लगेंगे, लेकिन ये इससे फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, जो हम मन में सोचते हैं, थिंकिंग, वो हम अनुभव करते हैं। हम सोचते हैं हम स्त्री या पुरुष को भुगतेंगे, तो ये थिंकिंग करते हैं। फिर हम फीलिंग करेंगे और फिर इच्छा करेंगे, फिर वो पाप कर्म करेंगे। इसीलिए मन में भी नहीं सोचना है। वैसे ये लाभ है कि भाई मन में किसी के बारे में सोचूं, मैं इसका बुरा हो जाएगा, उसका बुरा होना चाहिए, ऐसे में सोचूं तो पाप कर्म नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ऐसे जब मैं सोचूंगा तो मैं इसके ही पीछे पड़ूंगा और एक दिन एक्शन में लाऊंगा मैं काम। किसी का बुरा होता है, बहुत मजा आ गया, या मैंने किसी का बुरा किया कि इसका अच्छा हो, उसके दूध लो प्रभु, दूध लो, उसमें मैं गोली डाल दूंगा लूज मोशन की, बुरा हो गया। मैं सोचूंगा इसको तो बराबर ऐसा होना चाहिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक्शन में आएगा तो इसका प्रभाव होगा, समझ रहे हैं? जबकि शुभ कार्य जो होते हैं, वो शुभ कार्य का इमीडिएटली प्रभाव हम सोचने से, सब भक्तों का कल्याण हो, इतना सोचने से उसका प्रभाव होता है। देखिए, ये छोटी बात नहीं है। पर हमें सावधान क्या रहना है कि हम जो भी किसी का बुरा सोचते हैं तो वो बंद करना चाहिए, वो सोचना नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है, कैसा है कि हम लोग 3 गुणों के प्रभाव में हैं, इसीलिए कभी हम सोचते हैं ऐसा कि इसका बुरा होना चाहिए। हाँ, जो भक्त, उन्नत भक्त है, वो ऐसा नहीं सोचता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, सबका अच्छा हो वो ही सोचता। इसीलिए ऐसे भक्तों का संग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे मन में किसी की बुरी भावना भी होगी ना, तो वो एक्शन में नहीं आएगी। जैसे बोलेंगे हम किसी की बात करते हैं, वो ऐसा ही, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब सामने वाला भक्त ऐसी बातें करते हैं तो सामने वाला भक्त अच्छा है तो बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, वो ऐसा है, उसको ऐसे ही रहने दो, हमें हमारा क्या करना है, हमारा परम कल्याण क्या करना है वो सोचो। हम उसके लेवल पे क्यों आ जाए? स्तर होते हैं ना, भक्तों के स्तर होते हैं। एक भक्त निंदा ही हमेशा करता रहता है, और फिर निंदा, यदि वो निंदा ही करता ही रहेगा, फिर उसके एक्शन में भी आएगा और पाप कर्म में फंस जाएगा। वो माया उसको पकड़ झपट लेगी, कली झपट लेगा।
हाँ, ये एक स्तर वाला भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी, जो निंदा करता रहता है। दूसरा भक्त ऐसा है कि वो अपना लेवल गिराता नहीं है। कोई यदि निंदा करता है तो उसको बोलते हैं छोड़ो ना, वो ऐसा ही है, हम क्यों उसके लेवल पे गिरे। यदि कोई गलत कार्य करता है और वो जो व्यक्ति उसकी बात करता है, तो जो अच्छा भक्त है ना, वो सोचेगा रहने दो, उसकी बात क्यों करते हो, हम क्यों उनके लेवल पे आके गिरे। हमारे मन में तो आएगा वो, लेकिन वो जो यदि भक्त अच्छी तरह स्थित है तो वो सोचेगा मैं उसके लेवल पे क्यों गिरूं। कोई भक्त पढ़ाई रीडिंग नहीं करता प्रभुपाद की बुक्स का, मंगल आरती में नहीं आता, ठीक सेवा नहीं करता है, तो हम देखते हैं हाँ वो मंगल आरती में नहीं आता है, वो ठीक तरह से सेवा नहीं करता, देखो मैं सेवा करता हूँ, वो नहीं करता है। तो ये जो है वो थिंकिंग यदि हम करते हैं और वो किसी भक्त से हम बात करते हैं ऐसा, और वो भक्त बोलते हैं ठीक है वो ऐसा मंगला आरती नहीं आता है, वो सेवा नहीं करता है, उसकी भावना अच्छी नहीं है, तुम क्यों वो लेवल पे गिर जाते हो, तुम कैसा सोचते मैं भी सेवा कम कर दूं, मैं भी मंगला में आऊंगा या नहीं आऊंगा। नहीं, आप बात समझ रहे, हमें ये लेवल रखना है हमारा, हम जो लेवल पर चढ़ गए उससे हमें उतरना नहीं है। यानी हमारे साथ कोई ऐसी घटना बनती है या कोई हमारी, हम लोग इतना कार्य करने के बाद भी हमें कोई हमारी वैल्यू नहीं होती है, ऐसा यदि हम सोचते हैं और हम नीचे गिर जाएंगे वो अपने लेवल से, तो हमारा नुकसान होगा। हम क्यों गिरे, ये डिस्काउंट है कि सिर्फ सोचने से पाप कर्म नहीं होता है, लेकिन हम गिर सकते हैं अपनी स्थिति से। इसीलिए हमें हमारी पोजीशन क्या वो सोचना है, क्योंकि यहां कल हमने देखा कि समस्त धार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली संसार में आ गया। कली क्यों आया, कृष्ण चले गए इसलिए। कृष्ण क्यों गए, अपने धाम क्यों गए, उनका कार्य हो गया। लेकिन कृष्ण जाने के बाद कली आ गया तो हम कृष्ण को जाने क्यों दे। इस कलयुग में कृष्ण का बड़ा लाभ है, अरे कृष्ण बहुत अच्छी तरह उपलब्ध है, कलोतल हरि कीर्तनाथ। तो यदि हम कीर्तन करते रहेंगे, हम श्रवण कीर्तन भक्ति करते रहेंगे, तो कृष्ण जाएंगे ही नहीं, और कृष्ण जाएंगे नहीं तो फिर कली आएगा कैसे। स्पष्ट बात है, ये दो बात अगर हम मिलाएंगे तो जो बढ़ा हुआ भक्त, आगे बढ़ा हुआ भक्त है, वो सोचेगा मैं क्यों ऐसी बातें करूं जिससे कृष्ण चले जाए, मैं क्यों कृष्ण को हमेशा हमारे साथ रखूं। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति पे आगे बढ़ता है वो भक्त, वो उसका प्रगति होता रहता है। तो प्रगति होने के लिए हम कितने साल से इस्कॉन में है या कितने साल से भक्ति कर रहे हैं वो महत्व नहीं है, हम किसका संग कर रहे हैं वो महत्व का है। हम कितनी सेवा कर रहे हैं वो महत्व का है। यदि हम ये देखने लगे कि मैं इतनी सेवा करता हूं, वो कुछ अच्छा सेवा नहीं करता है, तो हम लोग उल्टे सर गिरेंगे, क्योंकि हम गिरे ही इसीलिए, द्वेष से गिरे हैं। भगवत धाम से हम गिरे क्यों हैं, द्वेष ईर्षा से गिरे। यदि हम ऊपर स्तर पर आके ईर्षा करेंगे, क्योंकि ईर्षा अंत तक रहेगी। कली, ये परीक्षित महाराज ईर्षालु नहीं थे, वो कली को भी प्रशंसा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उन्होंने कभी कली की ईर्षा नहीं की, द्वेष नहीं किया महाराज परीक्षित ने, क्योंकि वो जानते थे कि यहां जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं तो कली उसको लाभप्रद है, लेकिन जो कली को भुगतना चाहते हैं, ये जो पाप कर्म में रहने चाहते हैं, तो वो उसका कल्याण होगा, उसको पाप कर्म करना पड़ेगा। वो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसीलिए यहां कहते हैं कि कलयुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, अतएव भगवान ने स्पेशल सुविधाएं दी है। स्पेशल सुविधा, सोचिए हमारे लिए स्पेशल सुविधा, प्रभु थोड़ा डिस्काउंट दो ना, क्या भगवान ने पूरा डिस्काउंट दे दिया, जाओ मुफ्त में ले जाओ, पूरा डिस्काउंट दे दिया, थोड़ा बहुत नहीं,
100% डिस्काउंट दिया। सुविधा क्या है? भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पाप पुण्य कार्य को वास्तव में करता नहीं है तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। तो जब हमारे मन में विचार आता है कि ये व्यक्ति ने कुछ सेवा नहीं कर रहा है, ये सबका निंदा करता रहे, ये मंगल आरती नहीं आता है, हाँ, तो ये जो हमारे मन में विचार आते हैं उसका पाप नहीं लगेगा। इसीलिए विचार आया उसको ऐसे ही भेज दो, वापस जाओ भाई। वो नहीं करता है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ नहीं करता, मैं क्या करूं। बल्कि हमें ऐसे शुभ सोचना चाहिए, चल वो कुछ नहीं करता है ना, वो करे ऐसा प्रयास करना चाहिए। वो मंगल आरती में आए, वो 16 माला करे अच्छी तरह, वो रीडिंग करे, वो भक्ति में आ गए, तो हम ऐसा सोचेंगे तो उसका कल्याण होगा। क्योंकि यहां लिखा है कि सिर्फ इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती है। यानी हम किसी का कल्याण करने का सोचते हैं तो उसका प्रभाव होगा, लेकिन हम किसी का बुरा करने का सोचेंगे, हमारे मन में विचार आया लेकिन उस विचार को काट के हम अच्छा कार्य करेंगे तो दोनों तरह से कल्याण, मतलब बुरा विचार आने से भी हमारा कल्याण हो सकता है यदि हम भक्तों के संग में उस बुरे विचार को फेंक दें। कितनी बड़ी बात है ये, छोटी बात थोड़ी है। इसलिए हम देखते हैं जो भक्त, अभी मैं यही सोच रहा था कि मैराथन आ रहा है, अभी हम लोग बहुत बिजी हो जाएंगे, किसको भगवत गीता देंगे, नहीं, अच्छा सोचेंगे ना, ओ मैराथन आ रहा है, चलो अभी हमारे पास तक आ रही है, तुरंत इसका प्रभाव होगा, आपको सब फैसिलिटी मिल जाएगी, सब फैसिलिटी, भक्त भी मिल जाएंगे, लोग भी मिल जाएंगे जो भगवत गीता आपसे लेंगे, भागवतम लेंगे आपसे, वो लोग भी मिल जाएंगे, क्योंकि इसका प्रभाव होता है। यदि हम उत्साह से निकले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमारी बुक जाएगी, हम सोचे कौन लेगा, कैसे लेगा, हाँ? तो उसका प्रभाव अच्छा नहीं, वो प्रभाव हम पे बुरा होगा। इसीलिए वो पूरे उत्साह से, क्या होगा, कोई फांसी तो, यदि आप शुभ कार्य करने जाते हैं, मैराथन के लिए आप जाते हैं, थोड़ी दिक्कत उठाते हैं मैराथन के लिए, तो ये शुभ कार्य कर रहे हैं तो हमें शुभ प्रभाव होगा उसका। और क्या जाएगा हमारा, यदि हमने कुछ बड़ा टारगेट लिया, जैसे हमने ये व्यास पूजा का आयोजन किया, हम सब ने मिलके सबने सेवा की, तो सब भक्त ने क्या सेवा की, चलो मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सेवा, सबने मिलके सेवा की। यदि हमारी कोई गलती होती तो भी चलो थोड़ा खराब होता, मतलब मिसमैनेज होता, हाँ, तो इससे नुकसान तो नहीं था ना। अच्छे कार्य जब हम करने जाते हैं तो हमें ऐसी भगवान व्यवस्था करके देते हैं कि भाई 2000 लोगों की व्यवस्था की, उसमें 4500 लोगों का हो गया कार्य। क्यों? हमने शुभ सोचा था, हम ये कार्य करेंगे। आप समझ रहे बात, कि यदि हम भगवान की भक्ति अच्छी भाव से करेंगे, शुभ भाव से करेंगे, करने के लिए नहीं मुझे करनी है भगवान की भक्ति, मुझे प्रचार करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण बुक, रामायण, भक्ति रसम सिंधु ज्यादा से ज्यादा देना है, यदि हम इतना सोचेंगे तो इसका प्रभाव अच्छा होगा। ये बात है। तो इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। तो सोचिए, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत लोगों को भगवत गीता और प्रभुपाद की पुस्तकें दूंगा, इतना यहां लिखा है कि जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त होता है। तो ये लाभ है ना, कलयुग का लाभ है। सत्ययुग में तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुक ही नहीं होती है, सब सत्य द्वापर त्रेता तक पुस्तक नहीं होता है, सब श्रुतिधर होते हैं। श्रवण किया तो अभी वहां तो कौन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा सत्ययुग में, बुक ही नहीं है तो, है, क्योंकि लोग अच्छे थे। तो इसी वो भावना से भी हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मिलती है, हम किसी को बुक देते हैं, वो भी बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। सोचिए कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से
हमें लाभ होगा, सामने वाले को लाभ होगा, हमारा क्या लाभ होगा? इसमें कोई अपराध नहीं होगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से कोई अपराध नहीं होता है। और हम शुभ कार्य करते हैं, इतना सरल शुभ कार्य। क्या करना है भाई? जाओ, लो ये बुक, लो, नहीं लूंगा, लो, नहीं लूंगा, लो, नहीं लूंगा, ठीक है, नहीं लिया, क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ? नहीं लिया, क्या नुकसान हुआ? लेकिन तुम्हारा तो कितना बड़ा फायदा हुआ है ना। ये कलयुग है तो कितना बड़ा फायदा होता है सेवा करने से, सोचने से। कितना सुंदर श्लोक है वो। तो अतएव महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पास से बचा लिया। तो हम भी कली के पास से लोगों को बचाने के लिए हमें भी क्या करना है? महाराज परीक्षित का अनुसरण करना है, शिल प्रभुपाद का अनुसरण करना है। शिल प्रभुपाद ने क्या किया था? अकेले गए अमेरिका, क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? सोचिए कैसे। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते प्रभु ने ऐसा कार्य किया। हम तो सोचते हैं भाई पैसा है ना तो मैं जाऊं। प्रभुपाद में पैसे भी नहीं थे, भागवतम थे, बस चले गए। शुभ कार्य का प्रभाव होता है। इसे कलयुग में कितना बड़ा लाभ है। तो हमें अशुभ सोचना नहीं चाहिए किसी का भी। यदि हमारे मन में ख्याल आ भी जाता है तो उसको रोक के भगा देना चाहिए। तो देखिए, यदि हम किसी का निंदा करते रहेंगे तो क्या होगा? निंदा करेंगे, सोचते ही रहेंगे ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो क्या होगा? जाना प्रभु, हम सोचते रहेंगे किसी के बारे में तो क्या होगा? हमारा मन इसी बात में लगा रहेगा, इसी बात में लगा रहेगा, तो फिर वो एक्शन में आएगा। इसलिए विचार आता है, इसने ये काम किया नहीं, उसने वो कार्य नहीं किया, हाँ ये ऐसा है, वो वैसा है, ये विचार आएगा। लेकिन विचार को रोकना है। और इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलयुग की जय मनाते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। हाँ, तो रोज भागवतम सुनने से हमारा छुटकारा हो सकता है, भगवान के श्रवण कीर्तन से। श्रीमद् भागवत के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। कैसे पॉसिबल है? जो सत्य युग में 60-70 हजार साल तप करना पड़ता है और उसमें भी मेनका या कोई अप्सरा आ गई पूरा सत्युग में। द्वापर में त्रेतायुग यजतो मखे, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं। हमने देखा यज्ञ किया, अभी ये दक्ष ने यज्ञ किया था, ध्वंस हो गया ना, थोड़ा गलती किया, थोड़ा अहंकार आया कि शिव जी क्यों खड़े नहीं हुए। देखिए छोटी बात है ना, सब, जबकि शिव जी महान देव था लेकिन उसका जमाई था, इसलिए उसका अहंकार आया, शिव जी क्यों नहीं खड़े हुए, द्वेष। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम, बड़ी बड़ी सेवा पूजा करनी होती है भगवान की, बहुत मुश्किल है। कलोताधारी कीर्तनाथ। इसीलिए, और ये सब करने के बाद भगवान हृदय में स्थापित होते हैं। यहां तो क्या लिखा है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। सिर्फ भागवत का पाठ करने से, भगवत गीता पढ़ने से, कृष्ण लीला पढ़ने से भगवान स्थापित हो जाते हैं। कितना बड़ा लाभ है। ये कलयुग के कुछ लाभ है और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। जय हो, कली की जय हो। कि इतना छोटा कार्य करने से इतना महान लाभ होता है और किसी का गलत सोचने से भी उसका ये नहीं होता है। लेकिन किसी का गलत सोचते हैं तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो तुरंत ही वो गलत चीज को काट दे। हम गुजराती में कहेवत ने
बढ़ता में घी हम वो, यदि अग्नि जल रहा है उसको बुझाना चाहते हैं तो हम घी डालते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ वो ऐसा, हम सोचते हैं वो ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, और दूसरा बोलेगा हाँ वो ऐसा ही है, फिर क्या होगा, फिर हमारा एक्शन आएगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति, एक भक्त ऐसा सोचता है या एक व्यक्ति ऐसा सोचता है वो गलत है, दूसरे बोले अरे छोड़ो ना वो गलत है, तो हम थोड़ी गलत बनना है, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें हमारा स्थान नहीं छोड़ना है। हम जितना भक्ति में प्रगति हो चुके हैं वो गिरना नहीं है। इसलिए आप देखिए, जो भक्त मंगल आरती में आते हैं, भागवतम सुनते हैं, और जो जो वास्तव में भक्ति में आगे प्रगति करना चाहते हैं और उनको अच्छा संग मिलता है, वो टिका रहता है। और बाकी के लोग मंगल आरती से गायब, भागवतम नहीं सुनते हैं, सेवा में आलस दिखाते हैं। यह है ना बात, प्रैक्टिकल बात, ये भागवतम का प्रैक्टिकल। और जो रेगुलर आते हैं उनको मालूम पड़ता है मेरा हृदय धुल रहा है, गलत विचार आते हैं लेकिन हृदय धुल रहा है और प्रगति होती है। तो यही हमें डिफरेंस समझना है। हमें ये लेवल पर जो व्यक्ति या जो भक्त निम्न अवस्था में है, जो हमेशा बुराई करता है, सेवा ठीक नहीं करता है, वो उस लेवल पे रहना है, या हमारे लेवल कि हम वहां रहकर और आगे बढ़े, ये हमारे हाथ में है। और कल ही हमको सहाय करेगा। तो हम ये लेवल पे तो हमको शुभ ही सोचना है। यदि गलत विचार है तो भी वो छोड़ के शुभ सोचते सोचते सोचते, जितना हम शुभ सोचेंगे तुरंत हमारा प्रगति, और हमारा ही प्रगति नहीं होगा, हमारे साथ जितने संसर्ग में रहते हैं उन सबका प्रगति होगा। इसीलिए हमें कोई भक्त कम सेवा करता है, कोई ज्यादा सेवा करता है तो ठीक है, कम सेवा करते उसको उठाना है, ज्यादा सेवा करते हो और उसको बढ़ाने देना, लेकिन भावना चेंज करनी है। इसीलिए हम लोग, मैं बोलता हूं कि भाई तुम ठीक तरह से सेवा करो, ये द्वेष भाव से नहीं कि मुझे द्वेष है इसीलिए नहीं, सेवा हमको ऐसी करनी है, ऐसी सेवा करनी है कि हमारी प्रगति हो। सेवा करने के लिए सेवा नहीं करनी है, ठीक है ये मेरे सेवा दिया, ये श्लोक लिखना है मुझे, मैंने श्लोक लिख लिया, मेरा काम हो गया, चलो फिनिश, नहीं। श्लोक लिखना ठीक तरह से एक सेवा है। कोई भी सेवा, कुकिंग से लेकर फूल हार बनाने की सेवा, झाड़ू पोछा मारने की सेवा, आरती करने की सेवा, मैनेजमेंट की सेवा, बर्तन सफाई करने की, कोई भी सेवा सेवा है। बर्तन सफाई करने की लास्ट सेवा है नहीं, कोई यही हमारी कॉन्शियस होनी है, ये शुभ कार्य है। कोई भी सेवा शुभ कार्य है, A to Z सेवा शुभ कार्य है। तो ऐसा कार्य, सेवा सोचने से, ऐसा करने से, मैं बर्तन साफ करूंगा, ऐसा सोचने से हमारी प्रगति होगी। ये कलयुग का प्रभाव है, अच्छे शुभ कार्यों से तुरंत। तो मेरा पॉइंट यही है, हमें जो सेवा दी जाए हम कृष्ण की सेवा करें, वो भावना से, उसको अच्छी तरह सेवा करें, अच्छी तरह सेवा करें। हमें कोई एक सेवा मिली है और बोला ऐसे ऐसे सेवा करना है, ठीक है प्रभु सेवा करेंगे, लेकिन हम उसमें एडिशनल ऐसा सेवा करेंगे कि जिससे, और वो सेवा जैसे हीरा है, हीरा दे दिया, थोड़ा चमक कम है, भाई उसको हीरा दे दो, तो मुझे दिया, हाँ हीरा, ये चमक कम है, इसको और चमकाऊं मैं, साफ करके दो। तो हमारी सेवा ऐसी होनी चाहिए। सेवा यानी हीरा, प्योर गोल्ड। जो सेवा मिलती है हमको, हीरा मिला, खजाना मिलता है। ओ बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ी सेवा। और मैंने देखा है, मैं सूरत के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जो सेवा में कमी रखता है वो उसका प्रगति नहीं करता है, वो धीरे 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 वो वही स्थान पे रहता है, फिर वो निंदा में, भक्तों की, वैष्णव की निंदा में, सब चीज में वो डाउन हो जाते हैं। मैंने ऐसे भक्तों को देखा है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट भी करते, बहुत बड़ी सेवा भी करते हैं, उसकी जय गोल्ड, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन गलती करते हैं, सेवा से अभिमान आ जाता है, सेवा अच्छी तरह नहीं करते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे सेवा करने के लिए सेवा करता हूँ, मैं 2000 रुपये का सेवा करूंगा, 6000 रुपये का सेवा करूंगा, मैं 6 लाख का सेवा नहीं करूंगा।
ऐसा, क्योंकि मेरा 6,000 ही माफ हुआ है, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। सेवा हीरे को और चमकाओ, और चमकाओ, सोने को और चमकाओ। जैसे रुक्मिणी देवी अपनी चमकती हुई, अपने महल की चमकती हुई दीवार को और चमकाती है, कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो हमें ऐसा ही करना है। ये शिक्षा है, शिक्षा को ग्रहण करना है, क्योंकि शुभ कार्य करेंगे उतना हमको जल्दी लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण। हम सबको भगवत धाम यही जन्म में जाना है। लाभ उठाओ ना, कली का लाभ उठाओ ना। गाड़ी आ गई, गाड़ी, ये गाड़ी है, कलियुग एक गाड़ी है जिसमें हम बैठ के भगवत धाम जा सकते हैं। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग में इतनी फैसिलिटी नहीं है, इतने गुण नहीं है कि भाई, हाँ, नाम लेने से, कोई भी युग में नाम लेने से भगवान का नाम भगवान के समान है, लेकिन कितना समय रहता है। अभी हमारे पास समझो, ये परीक्षित महाराज के पास कितने दिन थे? 7 दिन थे। बस 7 दिन में इंटेंशनली, तीव्रता से भक्ति करके निकल जाओ। अभी 60-70 हजार साल का आयुष्य है, 1 लाख साल का आयुष्य है, 1000 साल का आयुष्य है। कभी कभी बोलते हैं प्रभु अब आप 100 साल के जी होंगे। अभी मैं आपको याद कर रहा था, बोला 100 साल नहीं जीना है इस कलयुग में, जल्दी खत्म करो अपना बिजनेस और निकलो। हाँ, 100 साल अगर हमारे नसीब में है जीने का तो जिएंगे, लेकिन तीव्रता से भक्ति करते हुए जिएंगे। लंबा जीने का क्या फायदा? खूब सेवा करो। यदि हमारा शरीर चलता है तो भी सेवा करो, और नहीं चलता है तो भी सेवा करो। कभी कभी भक्त बोलते प्रभु बीमार हो इसलिए मंगल आरती में नहीं आया हुआ। ठीक है, 1 दिन बीमार है, 2 दिन बीमार है, 3 दिन बीमार है, बाकी के समय तो आओ भाई, लाभ लो, शुभ अवसर का लाभ लो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्य कृत्वा चकाकुशकं तदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।